एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया है। इस धमाके की गूंज हम सबके कानों में हो रही है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि क्या ये धमाकेदार खबर आई है जिसने हम सबकी नींदों को उड़ा के रखा हुआ है। सबसे पहला एनएमसी ने बोला है कि अब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी बल्कि हो सकता है कि एनएमसी खुद ही एग्जाम को कंडक्ट करवाए या फिर अपने अंडर कोई एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाएगी जो पूरे एग्जाम नीट यूजी के एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। दूसरी खबर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो आपको जानना बेटा बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है दैट मिनिमम 50% of the marks should be acquired by the students in all the 3 subjects, that is physics, chemistry and biology. मिनिमम 50% नंबर चाहिए ही होंगे। अगर आपके मिनिमम 50% नंबर नहीं है तो हो सकता है आप इंडिया में क्या एल्सवेयर मतलब बाहर भी किसी दूसरे देश के मेडिकल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो मिनिमम 50% नंबर तो आने ही चाहिए। नंबर 3, काउंसलिंग में थोड़ा चेंज हुआ है। काउंसलिंग पहले हमने देखा था कि भाई हर स्टेट वाइज की अपनी अपनी काउंसलिंग हो रही थी, पर अब एनएमसी ने जोर दिया है कि काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो अब एक ही काउंसलिंग का प्रोसीजर चलेगा जो ऑल ओवर इंडिया सेम होगा। तो ये हो गई अभी तक की 3 बड़ी खबर जो एनएमसी की तरफ से आई है। चौथा एनएमसी कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही कि सब्जेक्ट्स जो आपको अपनी 12वीं में चूज करने हैं वो कौन से होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ एक ऑप्शनल है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये नया इंक्लूड हुआ है कि आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ एग्जाम दे सकते हो, प्लस इंग्लिश भी होना चाहिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट्स जो आपने अपनी 12वीं में पढ़े होने चाहिए वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। तो फिलहाल जो नई खबर आ रही है एनएमसी की तरफ से वो मैम ने आपको एक एक करके बता दी है। ये जो खबर है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और लेकिन बेटा इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहती हूं, भले ही एनटीए पेपर कंडक्ट कराए, एनएमसी पेपर कंडक्ट कराए या कोई एक नई रेगुलेटिंग बॉडी बने जो पेपर को कंडक्ट करवाए, हमारा मुद्दा था पढ़ाई करना जो हमने पूरे साल मेहनत लगन के साथ करी है। तो किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लास्ट मोमेंट पे होता रहता है। आई नो इट इज़ बिट हेक्टिक कि अब भाई 1.5 या 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के और अब इतनी बड़ी खबर फ्लैश हो रही है, तो इससे थोड़ा सा घबराहट होती है, थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि अल्टीमेट पढ़ाई ही हमारा साथ देगी और हम सब ने मिल के मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जिसकी वजह से हमें चाहे कोई भी खबर आए हमें नहीं घबराना है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। Yes or no? So this was the information from NMC. Hope it is going to be fruitful. प्लीज कोई बच्चे से नहीं घबराएंगे, बस अपनी मेहनत करेंगे। ये सारी खबरें आती रहती हैं, हमें अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी।